हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का थर्ड चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर को रीड करेंगे। ये चैप्टर जो है रिचमल क्रॉम्पटन के द्वारा लिखा गया है, जो अपने टाइम की बहुत सक्सेसफुल राइटर रही हैं। ये चैप्टर जो है उनकी बहुत फेमस जस्ट विलियम सीरीज में से लिया गया है। उनका जो ये कैरेक्टर है विलियम्स, वो एक 11 साल का एक छोटा सा बच्चा है और जो अपनी शरारतों की वजह से शायद फेमस हो गया है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर जो चैप्टर लिया गया है अ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर, वो एक ह्यूमरस चैप्टर है। यहाँ जो है विलियम बहुत एक दिन बोर हो रहा है घर पर, बाहर बारिश हो रही है, बाहर जा नहीं सकता खेलने के लिए और घर पर उसके साथ खेलने के लिए उसके कोई फ्रेंड नहीं है। अपनी मदर से वो बार बार पूछता है कि वो क्या करे। उसकी मदर उसे सजेशन देती है कि वो या तो पढ़ सकता है या ड्राइंग कर सकता है, लेकिन वो अपनी मदर को बताता है कि वो स्कूल से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना चाहता, अपने लेसन्स को नहीं करना चाहता। तो उसकी मदर दूसरा सजेशन देती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे निटिंग सिखा सकती है। तो इतना सुनते ही वो वहां से चला जाता है और फिर उसकी जो बहन है, बड़ी बहन, वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रही है। जब वो ड्राइंग रूम में एंटर करता है तो उसकी बहन बहुत स्वीटली उसे कहती है कि वो जब जाए तो डोर को बंद कर दे। इसका मतलब है वो नहीं चाहती थी कि वो उसके और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठे। तो रॉबर्ट वहां से इंसल्टेड फील करते हुए बाहर चला जाता है विलियम, और विलियम उसके बाद लाइब्रेरी की ओर जाता है जहां उसका जो बड़ा भाई है अपने फ्रेंड के साथ राइफल के बारे में बातचीत कर रहा है। और जब वो वहां पर एंटर करता है तो उसका भाई जो है रॉबर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से चले जाने के लिए बोलता है। अब वहां से आकर फिर से वो अपनी मदर के पास आता है और फिर उसे कुछ ना कुछ करने के लिए बात करता है। अब वो ये कहता है कि उसके जो बड़े भाई बहन हैं वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, तो वो भी चाहता है कि अपने फ्रेंड्स को वो बुला ले। लेकिन उसकी मदर बोलती है कि अब इस समय वो अपने फ्रेंड्स को कैसे बुला सकता है, क्योंकि दैट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। अब वो उसे सजेशन देती है कि वो ड्राइंग दूसरे रूम में उसके फादर बैठे हुए हैं, वहां पर जाकर उनसे क्यों नहीं बातचीत करता। तो जब वो फादर के पास आता है तो उसके फादर पेपर पढ़ने में बिजी हैं। अब वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे इससे पहले ही फादर बोलते हैं कि उसे डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछो। अब वो ये चाहता है कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं तो इतना चाहता हूँ कि मैं बाहर क्या जा सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। तो फादर से बोलते हैं कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद खिड़की में से झांकने के बाद उसके फादर से जब देखते हैं कि बारिश थोड़ी रुक गई है तो उसे परमिशन दे देते हैं घर से बाहर जाने के लिए। लेकिन जब वो बाहर से घर वापस आता है तो पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ है। अब वो घर आके उसे इसके लिए डांट पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने फादर से क्वेश्चन पुट करना चाहता है कि जब उसके पेरेंट्स सैटरडे को कहीं जाएंगे तो क्या उस दिन वो घर पे एक अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो उसके फादर उसके लिए मना कर देते हैं। लेकिन वो सेकंड टाइम फिर से पूछता है तो सेकंड टाइम फिर से उसके फादर मना कर देते हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। लेकिन जब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाता है तो वो अपने इसी ख्यालों में डूबा हुआ है कि किस तरह से अपने फ्रेंड्स को पार्टी पर वो इनवाइट करे, हालांकि उसके फादर ने इसके लिए मना कर दिया था। तो जो लेसन पढ़ाया जा रहा है वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता। जब उसकी टीचर उसके क्वेश्चन पुट करती है तो वो ये समझ नहीं पाता, और जो लास्ट डे पढ़ाया गया था पार्टिसिपल्स, उसके बारे में वो जवाब देता। तो उसकी टीचर उससे बताती है कि वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है और उसके फ्रेंड को उसे बताने के लिए बताती है कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है।
तो उसकी टीचर उसे बताती है कि आज वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें जो दो नेगेटिव हैं, वो दो नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो उसका मतलब होता है अफर्मेटिव, उसका मतलब यस होता है। अब इसी लॉजिक को वो अपने फादर के साथ लेकर चलता है। उसके फादर ने उसे 2 बार मना किया था पार्टी के लिए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो उसे अलाउड कर रहे थे पार्टी के लिए। अब जब उसके सैटरडे पेरेंट्स घर से चले जाते हैं उसकी आंट के घर, तो वो अपने 30 क्लासमेट्स को लेकर घर पर आ जाता है। कुक जो है घर की उसे एंटर करने के लिए मना करती है क्योंकि वो जानती है इतने सारे बच्चे पूरे घर के डेकोर को खराब कर देंगे। लेकिन कुक जो है उसे एक एनिमी लग रही है, तो घर के पीछे से तो वो अपनी बहन के कमरे के विंडो को जब खुली हुई देखता है तो बालकनी से चढ़कर अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर आ जाता है और विंडो पेन को तोड़कर किसी तरीके से घर के अंदर घुस जाते हैं। तो घर के अंदर घुसने के लिए जो रास्ते में गार्डन आता है उसके रोजेस को है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अंदर एंटर करने के लिए विंडो पेन तोड़ देते हैं, घर के डेकोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कुक को एक रूम में वो लॉक कर देता है। इतनी देर में विलियम के जो पेरेंट्स हैं वो घर आ जाते हैं, उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसकी फ्रेंड्स उसे बुलाना चाहते हैं खेलने के लिए तो वो घर के अंदर से मना कर देता है क्योंकि वो बताता है कि वो अब सोने जा रहा है, बेड टाइम में जा रहा है। और वो ये भी बताता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो ग्रामर के इस लॉजिक को नहीं जानते कि ये क्वेश्चन ऑफ ग्रामर है। इस तरह से वो अपने पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देता। And here is a summary of the chapter. The chapter is written by Richmal Crompton. She was a successful writer of her time. This chapter is taken from his Just William series. William is an 11 years old boy. He did not have many friends like his elder sister and brother. Even his parents did not spend much time with him. Once he decided to give a party to his friends in the absence of his parents. But his father don't give him permission to organize the party. Next day his teacher asked questions, but he answered wrong as he was not attentive in the class. His teacher told him that she was teaching that two negative make affirmative. He remembers that his father denied twice for the party. According to the grammar rule, he was giving him the permission for the party. On Saturday, when his parents were not at home, he called all his 30 classmates for the party. His cook did not give him the permission to enter home with all his friends. Somehow he entered from the balcony's open window and destroyed all the house decor and garden. At that time, his parents came back. They gave him punishment and he told his parents cannot understand grammar rule. That's all for the day.